हालेलुया। कितने लोग तैयार हैं आज के वचन के लिए? हाउ मेनी ऑफ यू रेडी फॉर द वर्ड ऑफ गॉड? आइए अपने दाहिने हाथ को उठाइए, घोषणा कीजिए, आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा मुझसे बात करेंगे। आज मेरी जिंदगी बदलेगी, आज मुझे एक राइट डायरेक्शन मिलेगी, आज मुझे मेरा खोया हुआ एम मिलेगा, मैं यीशु के और करीब जाऊंगा, यीशु मसीह के नाम में, आमेन। आइए प्रभु के लिए एक अच्छी ताली बजाएंगे हम सब मिलकर। हमारी बाइबल में, खुदा के पाक कलाम में एक व्यक्ति का जिक्र है जिसका नाम था इसहाक। बाइबल कहती है उसके दो बेटे थे जो जुड़वा थे, एक का नाम था एसाव और एक का नाम था याकूब। अगर आप प्रभु के वचन को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ें तो आपको पता चलेगा, आपको समझ में आएगा कि एसाव एक पहलौठा लड़का था और याकूब छोटा था। लेकिन जो छोटा था उसको सदैव इच्छा थी बड़ा बनने की। बाइबल कहती है वो हमेशा से चाहता था कि वो बड़ा हो और जो एसाव है वो छोटा रहे, क्योंकि बाइबल के अनुसार जब एक पिता की मृत्यु हो जाती है तो उसका जो बेटा है वो घर का याजक बनता है। वो अपनी सारी चाबियों को हासिल करता है, वो अधिकारों को हासिल करता है और वो घर का एक याजक जैसा व्यक्ति कहलाता है। कहां ना कहां याकूब के अंदर इस तरह की भूख थी कि वो घर का बड़ा बने। अब जानते हैं, एक दिन द बाइबल सेज, प्रभु का वचन कहता है, एक दिन आया जब एसाव आ रहा था और याकूब कुछ बना रहा था। ही वॉज कुकिंग समथिंग, वो कुछ बना रहा था। और बाइबल कहती है जब वो वहां पर आता है और उससे पूछता है कि भाई तू क्या बना रहा है, तब वो उसे बताता है कि मैं एक सूप बना रहा हूं। हिंदी में दाल है लेकिन इंग्लिश में सूप कहा गया है। वो उसे कहता है मैं एक सूप बना रहा हूं, और बाइबल कहती है उसने उसको कहा कि मुझे ये दे। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने उसके साथ सौदा किया। याकूब ने कहा मैं तुझे दे सकता हूं लेकिन एक शर्त है, और शर्त यह है कि तू अपने पहलौठेपन का हक मुझे दे दे, तू मुझे बड़ा घोषित कर दे, तू ये बोल दे कि मैं आज से इस तरह का व्यक्ति हूं। बड़े ध्यान से सुनिए। शायद आप में से कुछ लोग इस बात के बारे में नहीं जानते हो, लेकिन मैं चाहता हूं आज आप इस बात को जान लें। जब याकूब ने एसाव से ये मांगा, आप जानते हैं एसाव का रवैया कैसा था? एसाव ने उसे कहा कि मैं तो भूख से मरा जा रहा हूं, मैं इसका क्या करूंगा, तू उसे ले ले। और उसने बहुत आसानी से उसे दे दिया। उसने उस चीज की वैल्यू नहीं रखी जिस चीज को खुदा ने उसे दिया था। मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, मैं आपको ताना नहीं मार रहा हूं, न मैं आपको जज कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको एक सच्चाई बता रहा हूं आज की पीढ़ी की। आज बहुत से लोग परमेश्वर ने जो दिया है ना उसकी इज्जत नहीं करते। वो इज्जत करते हैं उन चीजों की जो एक दिन खत्म हो जाएंगी। आज आप बहुत सारे लोगों को देखेंगे, वो पैसों के पीछे भाग रहे हैं, वो गाड़ियों के पीछे भाग रहे हैं, वो अमीर बनने के पीछे भाग रहे हैं, वो बड़ा बनने के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन वो उस चीज को नहीं पा रहे हैं जो एक्चुअली परमेश्वर उन्हें देना चाहता है। आज मैं बहुत सारे लोगों से जब मैं मिलता हूं, मैं उनसे पूछता हूं आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है? वह अभिषेक या एक नौकरी जिसमें आप लाखों कमा सकते हो? मेरे चर्च में एक लड़का आता है, एक बंदा आता है, कई टाइम तक वो दुआ कर रहा था कि उसे एक अच्छी नौकरी मिले। एक दिन उसे 2 कंपनी से ऑफर आया। एक कंपनी उसको लाखों में पे करने के लिए तैयार थी, लेकिन दूसरी कंपनी भी उसको पैसे पे कर रही थी लेकिन उससे ज्यादा, लेकिन उसको सैटरडे संडे ऑफ नहीं था। उसने मुझे दोनों चीजें बताई। उसने कहा पास्टर
आई हैव 2 अपॉर्चुनिटीज, मेरे पास 2 मौके हैं, आप मुझे गाइड कर सकते हो? मैंने उससे कहा अगर तू कम कमा वो चलेगा, लेकिन तू सैटरडे संडे अवेलेबल रहे, क्योंकि वो चर्च के दिन होते हैं, उसमें तुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तू प्रभु को जान पाएगा। लेकिन पता है लड़के ने क्या किया? उस लड़के ने वो चूज किया जिसमें सैलरी ज्यादा थी, लेकिन परमेश्वर को समय नहीं था। 6-8 महीने नौकरी करने के बाद एक दिन वो मुझसे मिला और उसने मुझे कहा, पास्टर मैं खुदा से बहुत पीछे हो गया हूं। मैंने कहा क्यों, ऐसा क्यों बोल रहे हो? बोला पास्टर मैं बहुत गुस्सा करने लगा हूं, मुझे बहुत एंगर आता है, मुझे कभी कभी कुछ लोग को देख के ऐसा लगता है कि मैं उनको मार ही डालूं, वो मुझे इतना तंग करते हैं। आज देखिए, एक बंदे ने लाखों कमा लिए, लेकिन उसने अपना अभिषेक खो दिया। बहुत बार आप और मैं जीवन में वो चुनाव कर लेते हैं जिस तरह से एसाव ने किया। उसने एक चीज पाने के लिए कितनी महंगी चीज बेच दी, उसे पहलोठेपन का हक बेच दिया मात्र एक दाल के सूप के लिए। वचन को शुरू करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके लिए क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज? व्हाट इज मोर वैल्यूएबल फॉर यू? क्या आप ये कह सकते हैं मेरे लिए पैसों से बढ़कर परमेश्वर की उपस्थिति में चलना है? क्या आप ये कह सकते हैं कि मेरे लिए आईफोन, इन सेलफोन गैजेट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं उस अभिषेक में चलूं जो खुदा ने मुझे दिया है? क्या आप ये कह सकते हैं मेरे लिए नौकरी पे पैसे कमाने से ज्यादा चर्च जाना इंपॉर्टेंट है? आप याद रखिए, आदम और हवा ने एक फल के कारण अदन की वाटिका खो दी। एसाव ने अपना पद बेच दिया। आप पढ़ के देखिए, खाने के कारण इज़राइल के लोगों ने प्रतिज्ञा किया हुआ देश खो दिया, और आज की पीढ़ी भी छोटी सी चीजों की वजह से अपना बहुत कुछ खो रही है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो लोग इस पंडाल में हैं, मैं देख रहा हूं बहुत सारे लोग यहां पर बैठे हुए हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं एक सवाल आपके लिए क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है? What is more valuable for you? कहीं आप और मैं एसाव की लीक पे तो नहीं चल रहे हैं कि कुछ टेम्पररी पाने के लिए हम एटर्नल खो रहे हैं, हम अनंत काल खो रहे हैं। आप जानते हैं, जब यीशु मसीह यूहन्ना 4 अध्याय में अपने चेलों से मिलते हैं और वो उनको कहते हैं कि कुछ खाने के लिए लाओ, और जब वो खाने के लिए जाते हैं, यीशु पीछे एक सामरी स्त्री से बात कर रहा था, और जैसे यीशु मसीह के पास वो वापस आते हैं और वो यीशु मसीह को कहते हैं, प्रभु हम लाए हैं और इसे आप खा लीजिए। यीशु ने भी वही सिचुएशन फेस की, यीशु भी भूखा था, लेकिन जानते हैं यीशु ने क्या कहा? उसने कहा, मेरा भोजन ये नहीं है जो तुम लाए हो, मेरा भोजन ये है कि मैं अपने भेजने वाले की मर्जी पूरी करूं। एसाव के लिए खाना इंपॉर्टेंट था, लेकिन यीशु कहता है मेरा खाना ये है, मैं अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करूं, मैं अपने भेजने वाले की मर्जी पूरी करूं। मैं आप में से हर एक से पूछना चाहता हूं, फिर से पूछना चाहता हूं, आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है? परमेश्वर में बढ़ना, खुदा को समझना, कि इन टेम्पररी चीजों को पाना जो आज है कल खत्म हो जाएंगी? अब आप कह सकते हो, ब्रदर वो भी तो जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है। कमाएंगे नहीं तो कपड़े नहीं होंगे, कपड़े शायद घड़ी नहीं होगी, शायद जूते नहीं होंगे। मैं कमाने के खिलाफ नहीं हूं, मैं ये भी नहीं कहता हूं कि आपको खुदा अमीर न करे। मैं आपको पूछना चाहता हूं, वैल्यू किस चीज की है ज्यादा? कौन सी चीज आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है? ये एक इनसाइड एटीट्यूड है, ये एक भीतरी एक व्यवहार है कि आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है। मैं रिसेंटली अपने चर्च में एक बार प्रीच कर रहा था कि अगर आपके सामने प्रभु किसी को बढ़ा रहे हैं, इफ गॉड इज ग्रोइंग समवन, जब परमेश्वर किसी को बढ़ा रहे हैं, तो शाऊल नहीं योनातन बनिए। जब परमेश्वर दाऊद को उठाता है और परमेश्वर इसका अभिषेक करता है, आपने देखा शाऊल दाऊद के खिलाफ था, पर उसी का लड़का दाऊद के फेवर में था। वो उसके सामने झुक के बोलता था कि तू ही राजा है।
मैं लोगों से ये बात कह रहा था उस दिन, इस तरह के व्यवहारों को पाओ। When God raised David, don't be a King Saul, be a Jonathan। मैं आपको भी कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों मेरी बहनों, अपनी लिस्ट में चीजों की वैल्यू को बदल दीजिए। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, मुझे लगता है ये सुन के आपको बहुत खुशी होगी। विश्वास करिए, जो प्रभु में बढ़ता है वो हर जगह पे बढ़ता है। जो खुदा में बढ़ता है वो हर जगह पे बढ़ता है। विश्वास करिए। आपको वहां नहीं बढ़ना चाहिए जहां पर आप एक्चुअली बढ़ना चाहते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, प्रभु में बढ़िए, आप हर जगह पे बढ़ेंगे। आप अपनी नौकरी में बढ़ेंगे, आप अपने बिजनेस में बढ़ेंगे, आप अपने परिवार में बढ़ेंगे। विश्वास कीजिए, जो प्रभु में बढ़ते हैं वो हर जगह पे बढ़ते हैं, वो हर जगह पे ग्रो करते हैं। आपको टेंशन लेने की नीड ही नहीं है कि मेरा भविष्य क्या है। कई बार ऐसा होता है, हम सोचते हैं पास्ट ज्यादा अच्छा था, फ्यूचर ज्यादा अंधेरे में लग रहा है। बहुत बार हम इस तरह सोचते हैं, मेरा पास्ट एक्चुअली अच्छा था पर भविष्य तो दिखाई नहीं देता है। मैं यीशु के नाम में कहता हूं, अगर आप अपनी चीजों को ठीक करें, अगर आप उसे पहला स्थान दें, मैं आपको कहना चाहता हूं, आप अपने उत्तम दिनों को देखने पाओगे। आने वाले दिनों में परमेश्वर आपको और उठाएगा और ब्लेस करेगा, और वो आपको वहां रखेगा जहां वो आपको देखना चाहता है। हालेलुया। आइए अपने पास वाले से कहिए, जो प्रभु में बढ़ता है वो हर जगह पे बढ़ता है। यस, अभी आइए मेरी स्टाइल में उनको बोलिए, उनको ऐसे बोलिए, उनको बोलिए प्रभु में बढ़ो। हाँ, मुक्का मारना नहीं है खाली। हाँ थैंक यू। कहिए पास वाले को, प्रभु में बढ़ो, बहुत बढ़ो। बोलो, दिन रात बढ़ते रहो। बिल्कुल। Change your value system. Don't be like Isaiah, be like Jesus. एसाव की तरह न बने, यीशु की तरह बने, जिसका भोजन ही ये था कि परमेश्वर की मर्जी पूरी हो। खुदा जो चाहता है वही हो। कितने लोग हैं यहां पर जो चाहते हैं परमेश्वर की मर्जी आपकी जिंदगी में पूरी हो? जो खुदा चाहता है वो हो। यस, यही होना चाहिए। और आज आने वाला 1 घंटा मैं कुछ और नहीं, प्योर विल ऑफ गॉड प्रीच करना चाहता हूं आपके बीच में। पूरी तरह से मैं आपको समझाना चाहता हूं कि आज 2025 में हम में से जितने भी लोग यहां बैठे हैं, परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, खुदा क्या सीजन में इसमें करना चाहता है। कितने लोग तैयार हैं आज के वचन के लिए? कम ऑन, हाथ उठा के बताइए। हालेलुया। कितने लोग तैयार हैं आज के वचन के लिए? यस, थैंक यू। एक का आवाज कितना भारी है ना। हालेलुया। यस, थैंक यू सो मच। आइए, जिनके पास भी बाइबल है प्लीज आप मेरे साथ खोलें द बुक ऑफ 2 किंग्स, दूसरा राजा, और उसका हम खोलेंगे 5 अध्याय। सेकंड किंग चैप्टर 5, दूसरा राजा, उसका 5 अध्याय। सबने बाइबल खोल लिया? मिला आपको मैसेज? देखो, पास वाले की मदद करो, उनको नहीं मिला है तो ढूंढ के दो, क्योंकि जो लोग साली संडे बाइबल खोलते हैं उनको थोड़ा लेट मिलता है ना। जो रोज खोलते हैं उनको जल्दी मिलता है। एक दिन मैं प्रचार कर रहा था, मैंने किसी को कहा सपना की किताब खोलो। एक बहन खड़ी होकर बोलती है, पास्टर जी सपना की किताब तो हम लाए ही नहीं है। मैंने कहा बाइबल में ही है। विश्वास करो, इन दिनों में एक को उत्पत्ति भी नहीं मिल रहा था। You know, you never find a book of Genesis. उसको उत्पत्ति भी नहीं मिल रहा था। मैंने उसको कहा मीटिंग के बाद में मिलो, मैं आपके लिए विशेष प्रार्थना करूंगा। ओके, कहिए अपने पास वाले को, बाइबल रोज पढ़ा करो। हाँ, पास्टर आप बार बार क्यों बोलते हो? बाजू वाले को बोलो, मुझे डर लगता है वो सो ना जाए, इसीलिए मैं बात करवाता रहता हूँ सबकी एक दूसरे के साथ। क्या मैं मजाक नहीं कर रहा हूं? मैंने इन दिनों में देखा है चर्च में लोग सोते हैं, अरे अच्छे से सोते हैं, इनका बस चले तकिया लेकर आए। हाँ, एक ने तो इसको पिलो बना दिया था, ऐसे सो रहा था।
मैं उनके पास गया, मैंने कहा ब्रदर वो कॉलर वाला जो आता है ना, वो वाला लेके आया करो इधर। ओके, ठीक है, चर्च पे मत सोइए, हमेशा घर में सोइए। सोने के लिए घर है, चर्च तो प्रभु की आराधना के लिए, खुदा के कलाम के लिए है, उसकी महिमा के लिए है। और मैं आपको कहना चाहता हूं, कितने भी फेमस ऑनलाइन प्रीचर्स आ जाएं, हर संडे चर्च जाना न भूलें। आमेन। चाहे कितना भी कोई फेमस प्रीचर हो, मैं आपको कहना चाहता हूं, बुरा मत मानिए, डिजिटल चर्च नाम की कोई चर्च नहीं होती। चर्च वो होती है जहां पर पास्टर खुद अवेलेबल हो, जहां उसका ट्रेन किया हुआ बंदा खड़ा हो। आजकल बहुत सारी जगहों पे ऐसा होता है कि एक बंदा कहीं और बैठा है और कोई और चला रहा है। कहीं अपने पास वाले को, डिजिटल चर्च की कोई चर्च नहीं होती। यस, चर्च वो होती है। किसी ने मुझे कहा पास्टर क्यों डिजिटल चर्च क्यों नहीं होती? मैंने उनसे एक सवाल पूछा, अगर भेड़ को धक्का लगता है, भेड़ कहां जाती है? चरवाहे के पास। चरवाहा तो खड़ा ही नहीं है, कहां जाएगी भेड़? ये बहुत जरूरी है हम सही कलीसियाओं में जाएं और हर रविवार अपने कलीसिया में दिखें। और अगर किसी से नाराजगी भी है, दूर करो, लेकिन चर्च जाने का कल्चर कभी पीछे मत छोड़ो, ये बहुत जरूरी है। किसी ने उस दिन मुझसे पूछा, पास्टर ओल्ड टेस्टामेंट में लोग कब मिलते थे? मैंने उनको कहा शनिवार शनिवार, सैटरडे सैटरडे। तो बोला पास्टर हम क्यों संडे को मिलते हैं फिर? हम संडे को इसलिए मिलते हैं क्योंकि रविवार सुबह ही हमारा प्रभु मुर्दों से जिंदा हुआ। He rose from the dead, वो मृतकों में से जी उठा। यस, प्रभु के लिए बजा रहे हो तो अच्छी बजाओ, गो अहेड। यस, संडे के दिन हमारा प्रभु जिंदा हुआ, इसलिए हम हर संडे को उसकी इस याद में मिलते हैं कि आज वही दिन है जिस दिन वो जिंदा हुआ। आमेन। आइए मेरे साथ अपनी बाइबल खोलिए। ओपन योर बाइबल विथ मी, द बुक ऑफ 2 किंग चैप्टर 5। मेरे साथ खोलिए दूसरा राजा और उसका 5 अध्याय। और मैं अपनी हिंदी बाइबल में से आपके लिए पढ़ रहा हूं। 5 का 26 वचन। उसने उससे कहा, जब वह पुरुष इधर मुंह फेर कर तुझसे मिलने को अपने रथ पर से उतरा, तब ये पूरा हाल मुझे मालूम था। क्या ये समय चांदी या वस्त्र या जैतून या दाख की बारियां, भेड़ बकरियां, गाय बैल और दास दासी लेने का है? आइए, मैं चाहता हूं आप सब बड़े ध्यान से अब सुने। और अगर आप एक पुराने विश्वासी हैं, प्रभु में आए हुए आपको 10-15 साल हो गए हैं, हो सकता है आपने ये वचन बहुत बार अपने पास्टर से सुना हो, लेकिन मैं जो आज समझाना चाहता हूं, ये एक ऐसा संदेश है जिसमें जीवन और मृत्यु निर्भर है। इसे बहुत सिंसियरली सुने और समझने की कोशिश करें। मैं इसे ऐसे बताऊंगा आज जैसे मैं एक संडे स्कूल में बच्चों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं डिटेल्स में जाके आपको बताऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं आप में से हर कोई जो आज यहां पर है, हर कोई इस मैसेज को ध्यान से सुने और अपने ऊपर इसे लागू करे। यह बहुत महत्वपूर्ण है। आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें। आप चाहें तो अब अपनी बाइबल को ड्रॉप कर सकते हैं, सामने देखिए। हमारी बाइबल में बहुत सारे कोड़ियों का जिक्र है। आप देखते होंगे यीशु की एक सेवकाई थी कि वो कोड़ियों को चंगा करता था। मुझे नहीं पता है आप में से कितने लोग अपने जीवन में कोड़ियों से मिले हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे आश्रम हैं भारत में जहां पर कोढ़ से पीड़ित लोगों को रखा जाता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, ये एक स्किन डिजीज है, ये एक चमड़ी की बीमारी है जिसमें से ब्लड और पस निकलता है। और विश्वास कीजिए,
जब वो पस निकलता है, जब वो ब्लड निकलता है, बहुत स्मेल आती है उसमें से। मैं एक आश्रम में लगातार जाता था और ऐसे लोगों के साथ मैं अपना जन्मदिन मनाया करता था। कई साल तक मैंने ऐसा ही किया और मैं थोड़ा बहुत इस बारे में इसलिए जान पाया कि कोढ़ होता क्या है। जैसे आज आप देखते होंगे कुछ कुछ बीमारियों का कोई इलाज नहीं है। जैसे ही वो बीमारी लग जाती है, लोग अपने दिन गिनना शुरू कर देते हैं। उन्हें पता है इसका इलाज ही नहीं है, सिर्फ परमेश्वर ही चंगा कर सकता है। वैसे ही यीशु के दिनों में कोढ़ भी एक ऐसी बीमारी थी जिसका इलाज बहुत कम सक्सेस जाता था। बाइबल कहती है एक व्यक्ति था, उसका नाम नामान था, एंड ही वॉज अ लेपर, वो भी एक कोढ़ी था। जो मैं बता रहा हूं ये आपको पूरी तरह से बाइबल में नहीं मिलेगा, लेकिन मैंने ये अपने कॉमन सेंस से भी कुछ चीजें समझाई हैं। एक दिन नामान के घर में एक छोटी सी लड़की थी जो हॉस्टेज के तौर पर रहती थी। हॉस्टेज का मतलब होता है कि ये लोग कहां पर गए और वहां से कुछ लोगों को बंदी बनाकर लेकर आए और कुछ लोगों को वो लेकर आए। रिसेंटली आपने देखा होगा जब इजराइल पे फिलिस्तीनियों का हमला हुआ तो वो 250 से अधिक लोगों को वो वहां से हॉस्टेज करके लेके गए। मुझे लगता है नामान एक दिन एक लड़ाई में गया होगा, उसने इजराइल के कुछ लोग को बंदी बनाया होगा और एक दिन उसकी पत्नी ने एक छोटी सी बच्ची को देखा होगा और कहा होगा, शी इज वेरी ब्यूटीफुल, शी इज सो क्यूट, ब्रिंग हर, इसको अपने हम घर में रखते हैं। और एक लड़की नामान के घर में काम करने लग गई। एक दिन जब वो उसके कपड़े धो रही होगी तो उसने महसूस किया कि कपड़ों में से बदबू आ रही है, स्मेल आ रही है, और उसने अपनी मालकिन से पूछा होगा कि स्वामी के कपड़ों में से बहुत गंदी बदबू आ रही है, और उसे फिर एक्सप्लेन किया गया होगा कि एक्चुअली तेरा स्वामी जो है, जो तेरा बॉस जो है, मेरा हस्बैंड, वो एक कोढ़ी है। जब उस लड़की ने इस बारे में सुना कि जो मेरा बॉस है वो एक कोढ़ी है, तब उस लड़की ने, मैं आपको कहना चाहता हूं, उस लड़की ने उसे बताया कि अगर वो इजराइल जाए तो वहां पर एक भविष्यवक्ता है और वो वहां पर जाके चंगा हो सकता है। मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, ये हो सकता है आपके पास भी कोई ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है, या हो सकता है कि आपकी पास बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हैं। यह हो सकता है कि आप भी बहुत रफ एंड टफ दिखाई देते हैं नामान की तरह, लेकिन हो सकता है किसी ऐसी बीमारी में है जो हर दिन आपको परेशान और आपको और मौत के करीब ले जा रही है। हो सकता है यहां पर कोई ऐसा पर्सन बैठा हो जिसको डॉक्टरों ने साफ कह दिया है कि नहीं, आप बस जितने दिन हो बस खुश रहो। पर मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, एक परमेश्वर है और बाइबल कहती है आप उस पर उम्मीद कर सकते हो, और बाइबल कहती है वो आपको चंगा कर सकता है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, जो डॉक्टर ने कहा है आप उसकी रिस्पेक्ट करिए, जो किसी और फिजिशियन ने आपको कहा है आप उसकी रिस्पेक्ट करिए, लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूं परमेश्वर का वचन कहता है उसी के मार खाने से हम चंगे होते हैं। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं परमेश्वर आपको चंगा कर सकता है। गॉड विल हील यू, प्रभु आपको ठीक करेंगे, और आपको सिर्फ एक काम करना है। चाहे डॉक्टर कुछ भी कहे, फिजिशियन कुछ भी कहे, मैं आपको कहूंगा अपना वचन, अपना विश्वास परमेश्वर के वचन पर रखिए। बहुत सारे जो लोग हैं इन दिनों में, उनका विश्वास एक्चुअली परमेश्वर के वचन पर नहीं है, पास्टर्स पर है। देखिए, मैं भी एक पास्टर हूं, पास्टर राजीव भी एक पास्टर है, अंकल रंजीत भी एक पास्टर हैं, यहां और भी बहुत सारे पास्टर्स हैं, लेकिन विश्वास कीजिए आपका भरोसा एक पास्टर पे नहीं होना चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम लोग है ना पास्टरों पे बिलीव करते हैं कि यार ये पास्टर ऐसा, वो पास्टर ऐसा। मेरे चर्च के अंदर एक दिन हमने एक वक्ता को बुलाया, एक अच्छे प्रभु के दास को बुलाया, वो आए और मैंने फिर चर्च के लोगों को कहा कि आप में से कोई भी पास्टर से मिलना चाहता है आप मिल सकते हैं। एक लंबी कतार लग गई और पास्टर ने मुझे कहा कि आप मेरे बाजू में खड़े रहो और मुझे बताओ इनके नाम क्या हैं।
तो लोग आ रहे थे तो मैं उनको बता रहा था, ये आंटी का नाम ये है, ये अंकल का नाम ये है, ये दीदी का नाम ये है। तो सामने से एक बहन आ रही थी, तो मैंने उनका भी नाम बताया। मैंने कहा पास्टर जी इनका नाम ये है, और वो पास्टर के सामने रो पड़ी। मैं वहीं पर खड़ा था और मैं सोच रहा था ये रो क्यों रही है, इतने साल तो खुश थी कलीसिया में, आज रो रही है। उन्होंने पास्टर के सामने रो रो के बताया, पास्टर जी मुझे टीबी है, पास्टर जी मुझे टीबी है। मैं वहीं खड़ा था, मैं सोच रहा था बपतिस्मा मुझसे लिया है, 2 साल से मेरी कलीसिया में आ रही है, मुझे तो नहीं बताया आज तक कि टीबी है, पर उनके सामने वो रो पड़ी। मैंने पास्टर जी को बोला, पास्टर जी प्रे फॉर हर, इनके लिए दुआ कर दो। यस यस यस, उन्होंने प्रार्थना कर दी। जब वो जा रही थी तो मैंने उनको कहा, दीदी 2 मिनट रुको, मुझे कुछ बात करनी है, और वो रुक गई। तो मैंने कहा, सिस्टर आपको टीबी थी? यस पास्टर, मेरे को टीबी था। मैंने कहा आपने कभी बताया नहीं है? वो मुझे बोलती है, आप ठीक कर सकते हो क्या? मैंने कहा मतलब? कुछ लोगों को लगता है लोकल पास्टर जो होता है ना, वो सर्दी जुकाम खांसी ठीक कर सकता है, इससे ज्यादा वो कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन जो बाहर से बड़ा पास्टर आता है ना, वो कैंसर और कोविड वाला होता है। आजकल लोगों का बिलीव भी है ना, पास्टरों के अभिषेक पे आ गया है, ये पास्टर बड़ा बड़ा मिरेकल करता है, इसके पास जाना चाहिए। लोकल पास्टर क्या करेगा, वो सर दर्द भी ठीक नहीं कर पाता, अपना ही नहीं कर पाता, मेरा क्या करेगा? आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, आपको कहां भी जाने की नीड नहीं है। मैं आपको कहना चाहता हूं, प्रार्थना करने वाला इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रार्थना सुनने वाला इंपॉर्टेंट है। मैं आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। आप जहां रहते हो आपको वहां चंगा कर सकता है। कहिए मेरे पीछे, प्रार्थना करने वाले से अधिक प्रार्थना सुनने वाला इंपॉर्टेंट है। चंगाई पास्टर की प्रार्थना में नहीं, यीशु मसीह के नाम में चंगाई है। देयर इज अ हीलिंग इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, हम चंगे इसलिए नहीं होते क्योंकि आपके लिए एक पास्टर प्रेयर करता है, आप चंगे इसलिए होते हैं क्योंकि वो आपको चंगा करता है। मेहरबानी करके पास्टरों की कैटेगरी न बनाएं, ये पास्टर पावरफुल, ये हाथ रखता है, ये गिर जाता है, ये हाथ रखता है, कुछ नहीं होता है। और कुछ लोगों को तो विश्वास कीजिए, उनको गिरने की आदत सी हो गई है। आप उनको खाली चूं भी करोगे ना, उंगली में रखोगे, गिर जाएंगी। गिरने से कुछ नहीं होता, अच्छी बात है, रोज गिरो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन गिरने से कुछ नहीं होता। प्रभु गिराने नहीं आया, प्रभु आपको उठाने आया है। परमेश्वर आपको खड़ा करता है, गिराता नहीं है। ओह हालेलुया, बोलो बाजू वाले को, गिरना नहीं उठना है। यस, अगर आपको गिराना है, गिरना है, आ जाओ मीटिंग के बाद, जानबूझ के गिराता हूं, आ जाओ। नहीं गिरोगे दोनों हाथों से, किसी को बोल दूंगा पीछे से जोर से खींच इसको। गिरने में कुछ नहीं है। मैं एक मीटिंग में गया, वहां पर मैं लोगों पे हाथ रख रहा था, लोग गिर रहे थे, एक बहन नहीं गिरी। वो मीटिंग के बाद बात में मुझे मिली, मुझे कहती है, मुझे भी गिराओ। मैं प्रभु से पूछ रहा था, प्रभु इन लोग को गिरने का इतना क्यों है इच्छा? मैं एक बार अनुभव करना चाहती हूं कि गिरना क्या होता है। कुछ नहीं होगा, ये मट्टी पड़ी है, पूरी लग जाएगी। हालेलुया, कहिए मुझे मैच्योर बनना है, जोर से कहिए मुझे मैच्योर बनना है। पास्टर आप गिरने को नहीं मानते? बिल्कुल मानता हूं, ऐसे जानबूझ के गिराने को नहीं मानता हूं। संदेश तो वो होता है जो लोगों को खड़ा कर दे। संदेश तो वो होता है, अभिषेक तो लोगों को गिरा के, मैं आपको चैलेंज करना चाहता हूं, अनॉइंटिंग लोगों को उठाती है, गिराती नहीं। हालेलुया। बाइबल कहती है नमान कोढ़ी था, ही वॉज अ लेपर। और एक दिन परमेश्वर का वचन कहता है, उसके घर की एक छोटी सी लड़की उसे कहती है, क्यों बीमार हो आप? जाइए इज़राइल, वहां एक भविष्यवक्ता है, उससे प्रार्थना करवाइए।
अब नामान एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जा रहा था और उसे पता था हम ऐसे ही नहीं जा सकते। वो अपने राजा के पास गया, उसने कहा लेटर लिख के दे, और उस लेटर पे लिखा था मेरा सेवक आ रहा है, उसे चंगा करे। आप जानते हैं कई बार जो लोग होते हैं वो ठीक से सुनते नहीं हैं परमेश्वर का वचन, और यही कारण है वो भटक जाते हैं। लड़की ने कहा था भविष्यवक्ताओं के पास जाओ, अब ये राजा के पास जा रहा है। जब राजा हेरोदिस के दिनों में यीशु मसीह का जन्म होता है, बाइबल कहती है सारे ज्योतिषी पैलेस में पहुंच गए, राजा के महल में पहुंच गए। उनको लग रहा था ये राजा है तो जन्म भी उसका राजा की जगह पे ही होगा, पर कौन जानता था कि वो चरनी में पैदा हुआ। कई बार हम वहां नहीं पहुंच पाते जहां हमें पहुंचना चाहिए, क्योंकि हम ठीक से सुनते नहीं हैं। और हमारे सुनने का न सुनने का एक मुख्य कारण है इन दिनों में, वो है हमारा फोन, हमारा मोबाइल। कई सारे लोग कहते हैं पास्टर प्रभु बात करते हैं। यस, रोज करते हैं। उत्पत्ति पढ़ के देखिए, प्रभु हर दिन बात कर रहा था। ज्योति हो जाए, पेड़ बन जाएं, मछलियां बन जाएं, जानवर बन जाएं, ये बन जाए। एक दिन मुझे बताइए जब परमेश्वर शांत रहा। हर दिन परमेश्वर बात करता था। लेकिन आज की पीढ़ी परमेश्वर को क्यों नहीं सुन पाती? उसका एक मुख्य कारण है क्योंकि उनका ध्यान कहीं और है। उनका ध्यान मोबाइल में और दूसरों की जिंदगियों में है। उस लड़की ने कहा था भविष्यवक्ता के पास जाओ, ये भाई राजा के पास चला गया। और जैसे वो राजा के सामने गया, उसे लेटर में लिखा था मेरा सेवक आ रहा है, उसे चंगा करो। और ये राजा ये पढ़ के और भड़क गया और अपने लोगों को बुला के कहता है और तुम कहते हो मैं इनसे लड़ता हूं, देखो ये लोग मुझसे लड़ते हैं, इन्होंने लेटर लिखा है, अब मैं कहां से इसको चंगाई दूं, और मैं नहीं दूंगा, ये फिर से झगड़ा करेंगे मुझसे। और राजा ने अपने कपड़े फाड़े, वो गुस्से में आ गया। और बाइबल कहती है, खुदा का कलाम कहता है, यह बात एलीशा को पता चल गई और एलीशा ने उसे संदेश भेजा, तू क्यों अपने कपड़े फाड़ रहा है, उसको मेरे पास भेज, तब वो जान लेगा कि इज़राइल में आज भी एक भविष्यवक्ता है। ओह व्हाट अ मैन ऑफ गॉड। मैं सारे यंग लोगों से एक बात कहना चाहता हूं। इन दिनों में पास्टर राजीव आप लोगों के लिए खूबसूरत योजना बना रहे हैं, स्पेशली यंग लोगों के लिए। वो मुझे कह रहे थे पास्टर जी हम चाहते हैं कि हम दुमका के जवान बच्चों के साथ हम संगति करें हर महीने। सोचो एलीशा कोई बूढ़ा व्यक्ति नहीं था इतना, ही वॉज अ यंग प्रॉफिट। वो राजा को कहता है तू क्यों रो रहा है, मेरे पास भेज। कितना कॉन्फिडेंट है वो। मैं आप में से भी हर एक को कहना चाहता हूं जो यंग लोग हैं, इस तरह अपनी जिंदगी जिए, इस तरह। उसे भेज मेरे पास, तू क्यों फाड़ रहा है अपने कपड़े, तब वो जान लेगा कि इज़राइल में एक भविष्यवक्ता है। गुप्त में रहता था एलीशा, सारी खबरें रखता था अपने पास। अब जानते हैं जब खुदा का पाक कलाम कहता है, जब नामान कोढ़ी एलीशा के पास जाता है, बाइबल कहती है एलीशा उससे मिलता नहीं है। एलीशा दूर से उसे कहता है गेहजी के द्वारा, उसके सेवक के द्वारा, जा इसको बोल यरदन में डुबकियां मारे और ये चंगा हो जाएगा। यह बात नामान को बहुत बुरी लगी कि मैं इतना दूर से आया हूं, इस बंदे ने मुझसे मुलाकात भी नहीं की। अब मुझे 5 से 10 मिनट दीजिए आपसे बात करने की, बड़े ध्यान से सुने। आप में से कितने लोग इस बात को मानते हैं कि आप थोड़ी थोड़ी बात पे नाराज हो जाते हैं? 1 2 3 4। पहले पास्टर हाथ उठाता है, फिर सब उठाते है ना। पहले बदनाम पास्टर हो, उसके बाद हम आएंगे। आप में से कितने लोग थोड़ी थोड़ी बातों पे नाराज हो जाते हैं? सो मेनी हैंड्स।
अब कितने लोग हैं जो नाराज होने के बाद मुंह फुला के भी बैठ जाते? कितने लोग हैं जो नाराज होने के बाद, मुंह फुलाने के बाद वेट करते रहते हैं कि वो खुद आए, मैं क्यों बात करूं? करते हैं। आप जानते हैं आप क्यों थोड़ी थोड़ी बातों पे नाराज हो जाते हैं? आप जानना चाहते हैं? मैं आपको बताता हूं। क्योंकि आप बहुत बड़े हैं। कहिए मैं बहुत बड़ा हूं। हाँ, बहुत बड़े हैं आप। छोटा आदमी होता है ना, मैं आपको उदाहरण देता हूं। आपके घर पे अगर एक भिखारी आता है, मुझे तो ये बोलना भी पसंद नहीं है कि किसी इंसान को हम भिखारी कह रहे हैं, बट मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूं। लिसन, अगर आपके घर में कोई भिखारी आ रहा है और आपको नॉक कर रहा है और आप डोर खोलते हो और आप बोलते हो यस गिव मी सम, मेरे को कुछ दे दो। अगर आप उसको कहते हो आगे बढ़ो, नहीं है, जाओ यहां से, वो आपको कुछ बोलता है? आप जानते हो उसे ठेस तक नहीं लगती कि वो मांग रहा है पर आप उसे दे नहीं रहे हो। पता है क्यों? क्योंकि वो सिर्फ बाहर से भिखारी नहीं है, वो अपनी सोच में भी जानता है कि उसके पास कुछ नहीं है, वो है ही नहीं कुछ। लेकिन अगर आप यही शब्द किसी अमीर, किसी बड़े व्यक्ति जिसके पास बहुत कुछ है, आप उसके पास जाके कह के देखो, शायद वो आपके ऊपर केस भी कर देंगे। क्यों? क्योंकि वो कुछ है। आप जानते हैं यीशु इस पृथ्वी पर क्यों आया? नो डाउट वो हमारे पापों के लिए मरने आया, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, उसी खुदा ने अपनी पहली तालीम, अपना पहला वचन, अपनी पहली शिक्षा ये बोल के दी, धन्य है वे जो मन के दीन हैं, स्वर्ग का राज उन्हीं का है। इस दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति अपने मुंह से जब पहली शिक्षा निकालता है, याद रखिए प्रचार उसने बहुत किया था, लेकिन शिक्षा उसकी पहली यही थी। मत्ती 5:3 बाइबल कहती है वो पहाड़ पे गया और उसने कहा धन्य है वे जो मन के दीन हैं। दीन को इंग्लिश वर्ड मिला है पुअर, और पुअर की हिंदी ट्रांसलेशन है गरीब। धन्य है वे जो गरीब हैं, स्वर्ग का राज उन्हीं का है। वो क्या बोलने की कोशिश कर रहा था कि आपके पास पैसे ना हो आप गरीब बनो? जी नहीं, वो समझा रहा था धन्य है वे जो अपने आप में गरीब हैं, जिनके पास सब कुछ है लेकिन अपने आप में शून्य बने हुए रहते। जानते हो क्यों हम में से बहुत सारे लोग जल्दी जल्दी ठेस खाते हैं? क्योंकि हम गरीब नहीं हैं, हम बड़े अमीर हैं। इसीलिए उसने कहा अमीरों का स्वर्ग के राज्य में आना कठिन है। वो उस तरह के अमीरों की बात नहीं कर रहा था जिस तरह आप समझ रहे हो, जिनके पास बहुत पैसे हैं। यदि आप में से किसी का जन्म ही अमीर परिवार में हुआ है तो आपकी क्या गलती? वो समझा रहा था कि क्यों इन दिनों में लोग जो हैं उसके राज्य में नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि वे अंदर से नम्र और दीन नहीं है। इस बंदे को देखिए, एलीशा ने सिंपल सी बात कही, जा और अपने आप को उस नदी में डुबा, 7 बार ऐसा कर। एक सिंपल आज्ञा दी, लेकिन भाई को गुस्सा आ गया कि नहीं मैं ये क्यों करूं, ये बंदा मुझसे मिलने नहीं आया, और वो अपने ही देश को जा रहा था वापस। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, यदि आप जिंदगी में खुश रहना चाहते हैं, आशीषित रहना चाहते हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं जीरो बनो, शून्य बनो। हमेशा पिछला सा स्थान चुनो, हमेशा नीचे बैठने की कोशिश करो। मैं कोई घमंड या अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूं। विश्वास कीजिए मुझे, अगर मैं किसी मीटिंग में जाता हूं, मैं कभी अपना कोई मुख्य स्थान नहीं ढूंढता। यह बात अलग है कि लोग बिठाते हैं क्योंकि वो मेरा आदर करते हैं, लेकिन मुझे 1% भी खुशी नहीं होती। जीरो बनिए। थोड़ी थोड़ी बात पे नाराज होना बंद कर दीजिए। जिंदगियां खराब हो गई हैं, घर टूट गए हैं, रिश्ते खत्म हो गए, पार्टनरशिप टूट गई, बहुत सारी चीजें खत्म हो गई। जानते हो क्यों? क्योंकि हम अपने आप में बहुत बड़े।
यीशु आपको इतना छोटा बनाने के लिए आया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, इतना छोटा कि आप सुई के नाके में से भी निकल पाए। हालेलुया। कितने लोग छोटा बनना चाहते हैं? कितने लोग छोटा बनना चाहते हैं? आप छोटा बनना चाहते हैं? पक्का? मैं आपको चाबी दूं, आज से करो, आज से छोटे बन जाओगे। हर जगह पे छुपने की कोशिश किया करो। यस। किसी ने बर्थडे विश नहीं किया, आपने देखा आजकल किसी को बर्थडे किसी ने स्टेटस पे लगाया हो और आपने उसको देख लिया कि उसका बर्थडे है, आप उसको विश नहीं करो और अगले दिन करो। कल तेरा बर्थडे था? हां, तो तेरे को पता नहीं था? मैंने देखा, तूने मेरा स्टेटस देखा था। कितने बड़े हैं हम। आइए अपने पास वाले को इशारा करके बोलिए इतने बनो भाई, इतने बोलो बाजू वाले को, इतने बनो, छोटे बनो। मेरे से क्यों नहीं पूछा, मेरे से क्यों नहीं बात की, मुझसे पूछ के काम क्यों नहीं किया? हां भाई, तू तो प्राइम मिनिस्टर है। एक औरत अपने हस्बैंड के मरने के बाद वो उसकी कब्र पे जाती थी फूल रखने के लिए। एक दिन बहुत बारिश हुई, उसने कहा आज नहीं जाती हूं। अगले दिन भी बारिश थी, तीसरे दिन भी बारिश थी, लगातार बारिश पड़ी, पूरा महीना वो नहीं गई। और अगले महीने जब वो वहां पर गई और उसे वहां पर फूल रखे तो कब्र से अंदर से आवाज आई, कहां थी पूरा महीना? मुझे बताइए, क्या ये आवाज आ सकती है? आ सकती है? इशारा करके बताइए। नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती? क्योंकि बंदा मर चुका है। जो मरे हुए रहते हैं ना, वो झगड़ते नहीं है, वो लड़ते नहीं है। जो लेना चाहता है ना, वो उसको दे देते हैं। भाई क्या